अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्या है? शॉर्ट स्टेचर। अच्छा, शॉर्ट स्टेचर क्या हमारा यानी छोटी हाइट ना, इसमें हम कहते हैं कि लाइक शॉर्ट स्टेचर आप कब कहेंगे? जब हाइट दैट इज़ टू स्टैंडर्ड डेविएशन बिलो मीन। यानी जो भी आपने अपना स्टैंडर्ड सेट किया है, जो भी आपने अपना मीन सेट किया है, उससे 2 स्टैंडर्ड डेविएशन वो आपकी हाइट बिलो, ठीक है ना? मतलब बच्चे की हाइट से। इस पे क्या-क्या फैक्टर्स अफ़ेक्ट कर सकते हैं? आपके जेनेटिक फैक्टर्स आते हैं इसमें, एनवायरमेंटल फैक्टर्स आते हैं, फूड यानी डाइटरी फैक्टर्स आते हैं, ठीक है? और इसमें हमारे पास क्या आता है? हार्मोन, जैसे किसी हार्मोन वगैरह की डेफिशिएंसी है तो वो इसमें आ सकता है, ठीक है? अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि हाइट छोटी होना डज़न्ट मीन कि ना कि हमें उसको हम वैसे ही कहेंगे बस हाइट छोटी है, ठीक है? इसका मतलब क्या है? हाइट क्या हो सकता है? या तो वो प्रोपोर्शनेट छोटी हो सकती है, ठीक है? या फिर डिस्प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट में क्या होता है कि आपके हाथ और पाँव दोनों बराबर छोटे हों, ठीक है? जबकि डिस्प्रोपोर्शनेट में क्या है? या तो हाथ छोटे होंगे या फिर जो है ट्रंक उनका छोटा होगा, ठीक है? प्रोपोर्शनेट में क्या आता है? आपके पास एक नॉर्मल वेरिएंट आता है, एक में आपके पास कोई डिसऑर्डर वगैरह दूसरी कॉजेज़ आती है जिसमें आपके पास प्रीनेटल या पोस्टनेटल कॉजेज़ आती है, ठीक है? नॉन उसमें क्या है कि मतलब जो हमारे पास नॉर्मल वेरिएंट है, नॉर्मल वेरिएंट में आपके पास 2 आते हैं। एक आप देखते हैं फ़ैमिलियल, यानी कि फ़ैमिली की हाइट छोटी है तो उसमें बच्चे की हाइट भी छोटी है। दूसरा आप देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल, यानी ये ख़ास करके लड़कों में देखा जाता है कि जो है प्यूबर्टी से पहले तो नॉर्मल मतलब शॉर्ट उनकी हाइट होती है, लेकिन क्या करते हैं जैसे ही प्यूबर्टी हिट करते हैं, एकदम से अब्रप्ट उनकी हाइट इंक्रीज़ होती है, ठीक है? जैसे स्टार्ट में हमारे पास ये हमारे पास क्या शो की है? हाइट, ठीक है? ये जो डॉट डॉट लाइन है ये हमारे पास क्या है? एक मीन हमने बना लिया, सही है? इस मीन के साथ-साथ जो लाइन चलेगी, यानी जो फैमिली की हाइट थी समझो मीन में, वही ब्लू लाइन जो है शो कर रही है, उसी के साथ जो है फैमिली की हाइट को मैच कर रही है, ठीक है? तो ये क्या है? फ़ैमिलियल शॉर्टेज है कि अगर फैमिली की हाइट बड़ी थी तो बच्चा भी उसी हाइट के साथ चल रहा है तो उनकी ना क्या नाम है हाइट नॉर्मल है, और अगर शॉर्ट फैमिली की हाइट थी तो उसके साथ उनके हिसाब से वो नॉर्मल है। लेकिन जो हमारे पास ग्रीन वाली लाइन है ये क्या है? इसमें क्या आ रहा है? एब्रप्ट इंक्रीज़, जैसे ही प्यूबर्टी हिट कर रहे हैं वो एब्रप्ट इंक्रीज़ कर रही है उनकी हाइट, ठीक है? तीसरा हमारे पास क्या है? एक कुछ पैथोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी हार्मोन वगैरह डेफिशिएंसी हो गई या कुछ भी, कि बच्चा जो है पैदाइश के वक़्त ठीक था, लेकिन बाद में जो है उनको किसी हार्मोन की डेफिशिएंसी जैसे या किसी भी डिसऑर्डर की वजह से उनकी जो है ग्रोथ एकदम से रुक गई। इसे हम कहते हैं पैथोलॉजिकल चेंज आ गया हमारे पास, सही। अच्छा, ये तो हमने कर लिया नॉर्मल। प्री या पोस्टनेटल कॉजेज़ में क्या आ सकती है? प्रीनेटल क्या होगी? आईयूजीआर हो सकता है वो, या फिर जो कोई इंट्रा यूट्राइन इन्फेक्शन वगैरह हो सकते हैं वो आ सकते हैं, ठीक है? इसके बाद हमारे पास है पोस्टनेटल। पोस्टनेटल में ये है कि अंडर न्यूट्रिशन हो गया, या जो उसको कोई इलनेस हो गई जीआई से रिलेटेड, जो है आपकी एंड्रो से रिलेटेड, ये सब आ सकता है इसमें। या जो है कोई हेमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर जैसे थैलेसीमिया है। अच्छा, इसमें हमारे पास फिर कुछ है बोन एज, ठीक है? बोन एज हमारे पास क्या है? बोन एज इंडिकेट करता है आपकी स्केलेटल मैच्योरेशन को, जबकि जो क्रोनोलॉजिकल स्टेज है वो क्या है? एज जो है बेसिकली ये एक्चुअल एज ऑफ चाइल्ड, ठीक है? इसी का जो आपकी हाइट एज है ये क्या है? ये वो एज है जब चाइल्ड की जो हाइट है वो 50th सेंटाइल पे हो। अच्छा, अब यहाँ से जो है हमारे पास मेजरमेंट स्टार्ट हो रहे हैं। इसमें आप आर्म स्पैन ले सकते हैं, ठीक है? और जो है आप वो चेक कर सकते हैं हाइट वगैरह, अपर लोअर सेगमेंट्स। तो आर्म स्पैन की अगर बात की जाए तो ये हमारे पास क्या है कि जो आपकी बेसिकली जो मिडिल फिंगर है, ठीक है? वहाँ से लेके दूसरे हाथ के मिडिल फिंगर तक आपने मेजर करना होता है। जैसे कि इसमें शो किया हुआ है कि एक हाथ की मिडिल फिंगर से लेके दूसरे हाथ तक आप लोगों ने पूरा उसको मेजर करना है, ठीक है? अच्छा, इसमें क्या है? ये आपकी आर्म स्पैन है ना, और ये आपका क्या है? हाइट। अगर आपकी हाइट से ज़्यादा आपकी आर्म स्पैन हो, ठीक है? आर्म स्पैन ग्रेटर देन हाइट, तो वो आपके पास क्या-क्या बीमारी में हो सकते हैं? जैसे क्लाइनफिल्टर हो गया, क्लीनफिल्टर सिंड्रोम, या फिर मार्फन, या और अगर ये ऐसा हो कि आपकी हाइट ज़्यादा बढ़ी लेकिन आपके हाथ जो है वो बहुत छोटे रह गए, तो इसका मतलब क्या है? कोई स्केलेटल डिस्प्लेसियास हो सकते हैं, या एकॉन्ड्रोप्लेसिया। लेस देन 5 ईयर में क्या होता है कि आपकी जो आर्म स्पैन है वो क्या होती है? हाइट से ज़्यादा होती है, 2 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास 10 टू 12 ईयर की एज है उसमें क्या होता है? दोनों एक-दूसरे के इक्वल होते हैं। यही बात अगर आप उसकी करो 12 के बाद की, यानी कि अडल्ट एज की बोल दो, तो उसमें हमारे पास क्या है कि आपकी हाइट ज़्यादा होती है देन द आर्म स्पैन, 2 सेंटीमीटर बेसिकली ज़्यादा होती है, ठीक है? अच्छा, अब अगर हम हाइट की बात करें तो आप हाइट को कैसे मेजर करते हैं कि जो 2 साल से कम के बच्चे हैं उनमें आप क्या करते हैं? हाइट को सुपाइन पोज़ीशन में मेजर करते हैं, लेकिन अगर 2 साल से बड़े बच्चे हैं तो उसमें आप हाइट को जो है स्टैंडिंग पोज़ीशन में बेसिकली मेजर करते हैं।
जैसे कि इसमें शो किया हुआ है कि इसमें आपने क्या है सुपाइन पोजीशन में मेजर किए, अगर ये 2 साल से कम का अच्छा है, ठीक है। और अगर वही 2 साल से बड़ा है तो उसमें आप कैसे करते हैं स्टैंडिंग पोजीशन में, कि उसकी जो है लाज़िमन है कि उसकी जो है हाइट, हेड जो है बटक और ये जो उसकी जो फीट है, ठीक है, हेड और बटक को जो है वॉल से टच करना चाहिए, बाकी जो उसकी फीट है वो भी अलाइन हो, ठीक है। फिर हमारे पास क्या है अपर लोअर सेगमेंट रेशियो। अपर लोअर सेगमेंट रेशियो हम कैसे मेजर करते हैं, जैसे इसमें शो किया हुआ है कि इसमें हम क्या करते हैं कि आप जो है या तो अपर सेगमेंट मेजर कर लें या लोअर ना। अब आपने हाइट मेजर कर चुके हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे प्यूबिक सिम्फिसिस से बिल्कुल जो है फीट तक आप मेजर करेंगे, ठीक है। जैसे आपका इसमें क्या आ गया, ये लोअर सेगमेंट आ गया और ये अपर, तो आप टोटल हाइट में से जब लोअर सेगमेंट को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा अपर सेगमेंट का रेशियो, सही। अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का हमारे पास क्या है कि अपर लोअर सेगमेंट जो रेशियो है, जब बर्थ की बात की जाए तो बर्थ पे क्या होता है 1.7, 3 ईयर पे क्या होता है 1.3, और यही जो है अगर आप जो है उसकी बात करें मोर देन 7 ईयर्स तो उसमें वो कितना हो जाता है 1 हो जाता है। तो ये बेसिकली ना आपको बताता है कि क्या ये प्रोपोर्शनेट है या डिसप्रोपोर्शनेट है। अपर और लोअर सेगमेंट बेसिकली आप डिफरेंशिएट करके ही पता लगा सकते हैं। डिसप्रोपोर्शनेट में आपके पास क्या होता है कि या तो लिम्ब शॉर्ट होती है या ट्रंक, सही, या तो ट्रंक शॉर्ट है या फिर लिम्ब। अगर ट्रंक शॉर्ट है तो उसकी क्या कॉजेस हो सकती है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, म्यूकोलिपोइडोसिस या फिर स्पॉन्डाइलो एपिफिशियल डिस्प्लेसिया, ठीक है। और यही अगर आप लिम्ब की बात करो तो अब लिम्ब में भी जो है आपने 2 में डिवाइड कर दिया, या तो अपर सेगमेंट या फिर लोअर सेगमेंट, ठीक है। वो जिनका लोअर सेगमेंट शॉर्ट होता है उसमें क्या-क्या आते हैं एकॉन्ड्रोप्लेसिया, ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा और रिकेट्स। यही अगर आप अपर सेगमेंट शॉर्ट की बात करते हैं तो इसमें आपके पास क्या आता है वही जो आपका स्पॉन्डाइलो एपिफिशियल डिस्प्लेसिया था वो आ गया, जिसमें आपकी ये ट्रंक अपर सेगमेंट में आता है, और ये क्या है हमारे पास म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस, ठीक है। अच्छा, अब आप जो है जब पेरेंट को काउंसिल करते हैं कि जो है आपके बच्चे की जो ग्रोथ है या तो फैमिलियल कॉजेज़ है या फिर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल कॉज़ है, ठीक है। तो इसमें फिर वो पूछते हैं कि भई अब फिर आप बता दें मतलब कि जो है बच्चे की एज क्या होगी ना, ठीक है। तो उसको हम मेजर करने के लिए क्या करते हैं कि अगर बॉयज़ की बात की जाए तब डिफरेंट है और गर्ल्स में डिफरेंट फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आप फादर की हाइट लेते हैं प्लस मदर की हाइट प्लस करते हैं 13 को डिवाइडेड बाय 2। इसी तरह गर्ल्स में आप क्या करते हैं कि वही फादर की हाइट लेंगे, मदर की हाइट लेंगे, लेकिन इसमें क्या करते हैं -13 करते हैं और डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो फिर जो बच्चे में जो टोटल सेंटाइल रेंज आती है TCR, वो क्या होता है इसी जो ये हमारे पास जो है मिड पैरेंटल हाइट था, उसी में या तो +10 या तो फिर -10 होती है, ठीक है। अच्छा, ये सारे मेजरमेंट करने के बाद आप क्या करते हैं और भी एडिशनल मेजरमेंट्स होते हैं, जैसे आप जो है उनको जो है फिज़िकली देखते हैं कि वो कैसे है, ठीक है। और जो है आप कैरियोटाइपिंग वगैरह ये सारी चीज़ें भी कराते हैं, सही। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या है कि ऑल्सो आप ये भी चेक करते हैं कि जो है आर्म वगैरह जब हम चेक करते हैं या लिम्स वगैरह तो उसमें आप देखते हैं कि या तो उसके हैंड या फीट शॉर्ट होंगे, ठीक है, जिसको आप कहते हैं एक्रोमीलिया, या तो हमारे पास जो है फोर आर्म और जो है टिबिया वाली जो साइड है बेसिकली हमारे पास लेग, ठीक है, वो हो सकती है, तो उसको हम कहते हैं मीजोमेलिया, ठीक है। और यही अगर आप आर्म की बात करें तो उसमें आपके पास क्या आ जाता है रीजोमेलिक, ठीक है। और यही आपके पास लोअर लिम्ब के लिए होता है, ठीक है। ऑल्सो आप क्या करते हैं टेनर स्टेजिंग करते हैं, इससे इसमें आपके पास क्या है टेनर स्टेजिंग बेसिकली आपको ये बताते हैं कि जो हमारे पास जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन वाले शॉर्ट स्टेचर वाले हैं या जिनमें आपकी जो है लेट प्यूबर्टी होती है, ठीक है। और जो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है इनकी वजह से इसमें आप जो है बेसिकली जेनेटिलिया को ओवरलुक करते हैं, इसमें आप सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक को चेक करते हैं, ठीक है। अच्छा, जो हमने बात की है ना फैमिली और कॉन्स्टिट्यूशनल, उसमें ये है कि इसमें अगर आप सेक्स की बात करें तो इसमें क्या है कि जेंडर बेसिकली फीमेल और मेल दोनों को इक्वली अफेक्ट करेगा, लेकिन ये जो है हमारे पास ज़्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन वाला क्या होता है मेल में कॉमन है, ठीक है। फैमिली हिस्ट्री की बात किया तो हमने बात कर ली थी कि शॉर्ट स्टेचर होंगे तो उनकी बच्चे भी शॉर्टेस्ट में होंगे, और यही जो है कॉन्स्टिट्यूशन का हमने कह दिया था कि ये डिले तब तक होता है जब तक प्यूबर्टी का हो, ठीक है। हाइट वेलोसिटी क्या होता है आपके पास, इनमें नॉर्मल है, इनमें नॉर्मल है, बेसिकली प्यूबर्टी क्या होगी फैमिलियल वालों में नॉर्मल होगी, लेकिन जो कॉन्स्टिट्यूशन वाले हैं उनमें क्या होगी प्यूबर्टी लेट होगी, सही। बोन एज दोनों में नॉर्मल होती है, इस वाले में नॉर्मल है और इसमें क्या है आपके पास थोड़ी-सी वो शॉर्ट होती है देन द क्रोनोलॉजिकल एज। जो हमारे पास फ़ैमिलियल है, उसकी बून एज क्या होती है? लेस देन द बून एज और बेसिकली क्रोनोलॉजिकल एज दोनों बराबर होती है, ठीक है? जबकि जो कॉन्स्टिट्यूशनल वाले हैं, उसमें आपने देखा कि उसकी जो एक्चुअल एज है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है? देन के बून एज, तो ये ज़्यादा होगी और ये शॉर्ट होगी हमारे पास। और इसमें फिर यही है कि ना क्या है, इसमें हाइट एज बड़ी होगी और ये इसमें हाइट एज दोनों की इक्वल होगी, सही? अच्छा, इसी तरह अगर हम जो है बोन एज की हमने बात करें, यही फाइनल हाइट का हमने कहा था कि जो शॉर्ट होते हैं उनकी शॉर्ट ही होती है, लेकिन उनकी फैमिली के हिसाब से उनमें नॉर्मल होगी। और कॉन्स्टिट्यूशन वाले वही प्यूबर्टी के बाद फ़ौरन से जो है अगर उनमें हिस्ट्री होगी कि एब्रप्ट इंक्रीज़ आता है तो उनकी उनके हिसाब से नॉर्मल होगी, ठीक है। अच्छा, फिर जो है एडिशनल एग्ज़ाम हमने बात की, इसमें हमारे पास क्या है कि आप जो है जनरल फिजिकल एग्ज़ाम कर सकते हैं, उनको ओवरलुक कर सकते हैं कि कहीं वेब नेक है तो ये टर्नर का बच्चा तो नहीं है।
बच्चे तो नहीं है, ठीक है। और वही डाउन सिंड्रोम में आप फेशियल फीचर्स देख सकते हैं। इसी तरह से डिफरेंट आपके पास और भी डिजीज़ हैं, उनमें आप क्या-क्या उनमें जो है बाकी उनके फीचर्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। फिर बाकी आप ये देख सकते हैं किसी को कोई एंडोक्राइन मसला तो नहीं है, ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी तो नहीं है, ठीक है। जेनेटिक में आप देख सकते हैं कैरियोटाइपिंग वगैरह करवा के देख सकते हैं, मेल न्यूट्रिशन देख सकते हैं कि किसी को किसी विटामिन ए की, ज़िंक की, इन सब की डेफिशिएंसी तो नहीं है। क्रॉनिक डिजीज़ देख सकते हैं, किसी को कोई क्रॉनिक इलनेस तो नहीं है, जीआई डिसऑर्डर में इसीलिए डिज़ीज़ वगैरह तो नहीं है, या फिर जो कोई इंटेस्टाइनल इश्यूज़ होते हैं वो तो नहीं है, ठीक है। इसी तरह वर्कअप की अगर बात की जाए तो आप इसमें बेसिकली क्या करवाते हैं, वही सीबीसी करवाएँगे, ईएसआर करवाएँगे, इन्फेक्शन वगैरह देख लेंगे और कोई एंटीबॉडी टाइटर वगैरह है, ये सब चेक कर सकते हैं। ऑल्सो आप इसमें कैरेट टाइपिंग करवा सकते हैं, ठीक है, ताकि आप देख लें कि भाई इसमें उनके हिसाब से तो कोई वो नहीं है। ग्रीन एनालिसिस करवा सकते हैं, स्टूल चेक कर सकते हैं कि इसमें कोई पैरासाइट तो नहीं है, इनको उसकी वजह से तो कोई मसला नहीं है, या फिर आप ब्लड चेक कर सकते हैं, कोई थैलेसीमिक पेशेंट वगैरह तो नहीं है, ठीक है। थायराइड हार्मोन के लेवल्स चेक कर सकते हैं, या एंटीबॉडी वगैरह की हमने बात कर ली, ठीक है। फिर मैनेजमेंट में ये है कि आप जो है पेशेंट को जो है काउंसिल कर लेंगे, ठीक है, और जो है आप फ़ॉलो-अप का उनको करेंगे और जो है उनको आप बैलेंस डाइट दे देंगे, सही। साथ-साथ अगर उसको जो है किसी कोई भी मसला है, जैसे अगर उसको ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी है तो आप उसको वो दे देंगे। जैसे कि अगर वो टर्नर की चाइल्ड था, या फिर जो है प्राडर-विलाय सिंड्रोम वगैरह जो भी शॉर्ट स्टेचर की था, ठीक है। अच्छा, बाकी ये है कि जिस तरह कि आप ग्रोथ हार्मोन वगैरह देते हैं तो इनकी कॉम्प्लिकेशन हमारे पास डिफरेंट आ जाती है, जैसे डायबिटीज़ भी हो सकती है उनको, क्योंकि ग्रोथ हार्मोन हमारे पास क्या करता है, शुगर के लेवल इंक्रीज़ करता है। तो ये टॉपिक हमारा यहीं तक था।